इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंचोली रोड पर और आज चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद है। अमरोहा सादात अमरोहा की जानिब से जो मरकज़ी जुलूस है ये कि अंचोली में और क़दीमी जुलूस है, इसमें ज़रिए मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद की जाती है, अलम बरामद किए जाते हैं और क़दीमी मरसिया यहाँ पर क़ैद से छूट के सैयद सज्जाद आए, ये मरसिया मुख्तलिफ़ मकामात पे पढ़ा जाता है। हमारे साथ इस वक्त अबुल हसन स्काउट के काशान मौजूद हैं जो कि इस ग्रुप आज इस जुलूस को लीड कर रहा है ये स्काउट। तो आइए इनसे बात करते हैं कि कितने जवान हैं इसमें और ये लोग कब से इस ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की जो ये ड्यूटी है आप लोग ने कब से संभाली, कितने बजे से आप लोग यहाँ इसमें आए? सर बिल्कुल सुबह से तो हमारी जो ड्यूटी है हम लोग सुबह 7 बजे से ऑन ड्यूटी हैं बिकॉज़ नुमाइश पे मरकज़ी जुलूस था, उसके बाद लड़के डायरेक्ट इधर आ गए हमारी स्काउट के। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो डबल ड्यूटी हो गई आज आप लोगों की। बिल्कुल सर माशाल्लाह, बस ये मौला का करम है, मौला ताकत देते हैं तो होता है सर ये सब। बेशक। तो आज जो इस वक्त इस जुलूस पे जो सिक्योरिटी है आप लोगों की, जो स्काउट्स है वो कितने लोग हैं इसमें? सर इस वक्त यहाँ पे अंचोली में मौजूद हैं 30 to 35 स्काउट्स, बाकी इंशाल्लाह अपनी ड्यूटीज़ दूसरी जगहों से कवर करके यहीं आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पे सर्चिंग चेकिंग वगैरह भी कर रहे हो। बिल्कुल सर, नो डाउट, बिल्कुल सर। है ना, आज का जुलूस जो है कितने बजे बरामद हुआ था? और ये सर बिल्कुल ये मगरिब से कुछ लम्हात पहले ये बरामद हो गया था जुलूस और इंशाल्लाह मेरे 12 बजे से पहले इंशाल्लाह ये इख्तिताम पजीर होगा बारगाह चारदा मासूमीन। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त काशान मौजूद हैं और वो फरमा रहे थे कि तकरीबन मगरिब से कुछ देर पहले इन्होंने ये जुलूस बरामद किया है और जो कि बारगाह चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और इनकी तकरीबन 35 से 40 स्काउट के जवान मौजूद हैं जो कि ड्यूटी कर रहे हैं इस वक्त जुलूस की सिक्योरिटी के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली सोसाइटी में और जुलूस सादात अमरोहा की जानिब से बरामद किया जाता है हर साल और ये इस वक्त जुलूस बरामद किया गया है जिसमें ज़रिए मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी अलम हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पे ख़ास मरसिया आज पढ़ा जाता है। हम आपको मरसिया भी सुनवाएंगे क़ैद से छूट के। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। कल आना मैं इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ख़ास ज़ियारत है जो कि आज के इस जुलूस पे हर साल बरामद की जाती है और ये जुलूस जो है चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह से बरामद किया जाता है जो कि मुकर्रर रस्तों से होता हुआ बारगाह ही चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में ही ताम पजीर हो जाता है। क़दीमी ज़री है। क्या है बस बताइए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं अंचोली से बरामद हुए जुलूस जो कि चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हर साल ये बरामद होता है। क़दीमी जुलूस का सिलसिला है और ये ज़रिए मौला हुसैन इसमें बरामद की जाती है और ये सिलसिला क़दीमी है और इसमें चंद अलम होते हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर मरसिया पढ़ा जाता है जो कि ख़ास चेलों के हवाले से है और बेइंतहा खूबसूरत लिखा हुआ मरसिया है। चलो भाई
हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली रोड पर और जुलूस बरामद किया गया है। शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम का चेहलुम का ये जुलूस है जो कि सादात अमरोहा की जानिब से बरामद किया जाता है और जुलूस 14 मासूमीन से बरामद होता है और मुख्तलिफ़ अंचोली में गलियों से घूमता हुआ ये 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में ही इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। इस साइड से क्यों पकड़ा हुआ है इसने? साइड से क्यों पकड़ा हुआ इसने? इस वक्त मौजूद हैं अंचोली रोड पर और चुलू में मौला हुसैन पर आज ये अमरोहा बरादरी की जानिब से हर साल ये जुलूस निकाला जाता है आज के दिन अंचोली सोसाइटी में। और ये ख़ास ज़री है जो कि बरामद की जाती है, कुछ अलम है इसमें और ये अमरोहा बरादरी की जानिब से
ये जुलूस चाहरदा मासूम अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह से ये जुलूस बरामद किया जाता है। मोहम्मद रज़ा अभी एक तकरीब में मिले थे, यहाँ कराची आए थे, तो उन्होंने सलाम दुआ दी। वो या तो मुझे पहचाने है, वो मैंने भी ज़ाहिर वो बोल के करें ना रिकॉर्डिंग। हाँ थोड़ा सा बना हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली के इस जुलूस में जो कि अमरोहा बरादरी की जानिब से निकाला जाता है हर साल। देख तो लो। और जुलूस हर साल ये बरामद किया जाता है अमरोहा बरादरी की जानिब से, और ये सबील का इंतज़ाम है मोमिनीन के लिए मोहसिन और उनके तमाम दोस्त अहबाब की जानिब से। हर साल ये पूरा साल ये लोग हर जुलूस आने वाले जुलूस की खिदमत करते हैं, और सबील का बड़ा इंतज़ाम होता है। इस वक्त यहाँ पर इस सबील में चाय तकसीम की जा रही है, शरबत तकसीम किया जा रहा है। आप कैसे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंचोली रोड पर, और जुलूस बरामद है अमरोहा बरादरी की जानिब से, जो कि हर साल आज चेहलों के दिन बरामद किया जाता है। और इसमें झूला भी बरामद किया गया है, बेइंतहा खूबसूरत झूला है। ये तो बड़ो वालेकुम अभी बातें कर बोला पढ़ने में से भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली में बरामद किए गए अमरोहा बरादरी की जानिब से ये जुलूस है, जो कि हर साल बरामद किया जाता है चेहलुम के दिन मौला हुसैन के।
ज़री बरामद की जाती है इस जुलूस में। ख़ास ये ज़री है जो कि क़दीमी ज़री है और ये इसमें ख़ास बरामद की जाती है। पूरे जुलूस में रस्ते भर मुख्तलिफ़ मकामात में मरसिया ख़ास पढ़ा जाता है आज के दिन अमरोहा की तर्ज में। इस वक्त हम मौजूद हैं सादात अमरोहा से बरामद किया हुआ ये जुलूस जो कि चेलों इमाम हुसैन पर अंचोली सोसाइटी में बरामद किया जाता है। पिसरान ज़हूर बरदरान इस वक्त मरसिया पढ़ रहे हैं जो ख़ास मरसिया है आज के दिन का जो पढ़ा जाता है। आइए आपको मरसिया सुनवाते हैं। इसे चीखो तो सुरखरू है दरो जहरा से मुझे हो दरो सहरा से मुझे हो कहाँ घूम रही है इस वक्त ये रास्ता जो उम्र में करचे वो दूल्हा था थोड़ा सा रास्ता दीजिए। जी पर उसने दिल रोके तरह से जी पर उसने दिल रोके तरह से लड़ा इस दरजाही दलदला लश्कर जालिम में फिर एक थोड़ी उस फौज का जबरन में अलमदार
आलिम में फिर एक बार थोड़ी उस फौज का जबरन में नहीं देखा कोई ऐसा हालत खश्म में हो जाता कदमी होता था झूठो गरा खुर्शीद सा शक्ल थी और खाल था पेशान पर मुबारक के तले शक्ले किसी मश्क थी एक बस पहले जाते ही बस पहले तो वो मश्क भरे उसे जफा का
तूफानों से वो बचे
इस वक्त हम मौजूद हैं अंचोली रोड पर और जुलूस बरामद हुआ है। अमरोहा बरादरी की जानिब से ये चेहलम का जुलूस है जो कि बरामद किया जाता है। कदीमी जुलूस है जिसमें ताज़िया बरामद होता है हर साल और इसमें मुख्तलिफ़ मकामात पर मरसिया पढ़ा जाता है क़ैद से छूट के। जब सैयद सज्जाद आए ये मरसिया मुख्तलिफ़ मकामात पर रुक कर पढ़ा जाता है हर साल और उसमें बड़ी तादाद में इसमें लोग सुनने के लिए इस मरसी को ख़ास तौर पे आज के दिन आते हैं। अभी आपने मरसिया सुना यहाँ पर। ये मरसिया पहले ज़हूर बरादरान पढ़ा करते थे, अब उनके फ़र्जंद और पिसरान जो है वो पढ़ते हैं ये मरसिया ख़ास। इस वक्त हम मौजूद हैं अंचोली सोसाइटी में और जुलूस बरामद किया है छेलो मौला हुसैन पर और मरसिया पढ़ा जा रहा है। आइए सुनवाते हैं।
अपने तो कहती थी बस मारते हैं मेरे फर्जंद को देखो बाबा कैसा बेकस है नवासा ये तुम्हारा अदल होता है कई रोज का प्यासा गुरु मेरे वो शेखा घोड़े से गिरा बरू मेरे वो था सजदे आखिर बरू मेरे कटाते से उसे का गला बरू मेरे वो सन्नो पाने से रोज में उस वक्त बचता ये समझा के जमाने में कयामत आए। जिस वक्त लगा दी तो न गुजरी गुर्दे चल के वो खेमा सरा हो गया सरा का ढेर
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जुलूस बरामद हुआ है अमरोहा बरादरी की जानिब से। और हर साल चेहलुम के दिन ये जुलूस बरामद होता है अंचोली सोसाइटी में। और हुजूर बरादरान पहले इस मरसिए की अदायगी किया करते थे और आज उनके पिसरान जो है वो इस मरसिए को पढ़ा करते हैं, जो कि बहुत खुसूसी हिस्सा है इस जुलूस का। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जो मरसिया है कितने बंद पर है, और मतलब कितने इसके बंद हैं, और कब से ये सिलसिला इस जुलूस में मरसिया का शुरू हुआ, और इनके जो बुज़ुर्ग जो अब दुनिया में नहीं रहे लेकिन माशाल्लाह से ये सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इनसे सारी बायोग्राफ़ी जानते हैं। जी आप बताइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेहलुम के इस जुलूस के बारे में, ये जुलूस जो है ये अमरोहा से राइज है, शुरू हुआ है। बाद 1947 इस मरसिए को पाकिस्तान लाया गया और यहाँ हमारे अजदाद ने शुरू किया मरसिया गोई। अब ये कि हमारे वालिद जो थे हुजूर बरादरान और चचा मेरे, उन्होंने यहाँ पे इस मरसिए को बाकायदा इनको मुख्तलिफ़ मकामात पे जा के पढ़ना शुरू किया। ये तकरीबन 10 के करीब मकामात हैं जहाँ पे हम रुक के इस मरसिए को पढ़ते हैं। इस मरसिए को कहा जाता है कि हिंदू शायर ने तहरीर किया, दिलगीर के नाम से वो शायर थे, और इसके 56 बंद हैं जो हम तक पहुँचे हैं बतहकीक। और इन 56 बंदों को हम यहाँ पढ़ा करते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे। 10 मकामात हैं, उनमें कुछ मकामात हैं जहाँ ज़्यादा बंद पढ़े जाते हैं, कुछ मकामात हैं जहाँ कम बंद पढ़ते हैं हम। लेकिन ये कि इन 56 बंदों को हम मुख्तलिफ़ मकामात पे मुकम्मल करते हैं। और इस मरसिए को सुनने वाले पिछले 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। मुझे जो याद है मेरी याददाश्त में कि हम बचपन से यहीं इसी जुलूस में वालिद के साथ चलते चलते आते थे, किताब बयाज हम पकड़ा करते थे, और अब्बू वग़ैरह के सुन के कानों में हमारे पढ़ता रहा। आज वही मरसिया हमारी जनरेशन यहाँ, कितना टाइम हो गया इस मरसिए के? हम लोगों को, हमने ये मरसिया 1999 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, हुजूर अहमद नकवी का। उसके बाद उससे पहले मेरे एक चचा का इंतकाल हो चुका था, तो लोग नहीं रहे, फिर चचा और अब्बू वग़ैरह का ग्रुप ख़त्म हो गया। तो हमने औलादों ने उन चारों भाइयों की हमने पढ़ना शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं 1999 से आज 2022 है, 23-24 साल हो गए इस मरसिए को। उसी आबो ताब के साथ हम यहाँ पेश कर रहे हैं। मौला कबूल करें इस मरसिए को। बहुत शानदार मरसिया है, बहुत शानदार अदायगी है, और पूरा ग्रुप जब पढ़ता है तो दूर दूर तक आवाज़ जा रही होती है। आप मुसलसल ये मरसिया मुकामात पे सुन रहे हैं, तो दुआ है परवरदिगार आलम से आप तमाम ये जो ग्रुप है आप लोगों का, भाइयों का, सबका इसी तरह बरकरार रहे और ये सिलसिला जारी रहे, और आपकी तो आने वाली नस्लें भी इस जुलूस मरसिए के लिए तैयार हो रही हैं मेरे ख्याल में। बेशक हमारे सारे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे भी और भाइयों के बच्चे भी, सब माशाल्लाह अब इस मरसिए के ऊपर तो कमांड है, और भी मरसियों को सीख रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको ये भी पेश करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि टाइम दिया आपने इस मरसिए के साथ, बहुत शुक्रिया। आप देख रही है कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी अंचोली से। हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली सोसाइटी में, और जुलूस बरामद किया गया है अमरोहा, सादात अमरोहा की जानिब से। आज चेहलुम का ख़ास ताज़िया बरामद किया जाता है इस जुलूस में, और बड़ी तादाद में अमरोहा बरादरी के लोग शामिल होते हैं। हम इस वक्त मरसिया पेश किया जा रहा है। चले जनाब, आगे चले 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 चले। अजी में आगे जनाब आइए। तो अब इस वक्त हम मौजूद हैं अंचोली में, और
अमरोहा बरादरी की जानिब से ये कदीमी जुलूस है जो कि अंचोली में बरामद हुआ है और मरसिया पीछे हो रहा है। हमारी खुश नसीबी है कि इस वक्त हमारे साथ सुल्तान साहब मौजूद हैं और क़िबला जी सज्जाद अली साहब भी मौजूद हैं। तो इस जुलूस के बारे में और इस ताज़िये के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ताज़िया और ये जुलूस का पस मंज़र जो है वो आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा। देखें, जैसे बताई दिया, मेरा नाम सुल्तान अहमद है। जी जी। ये मेरे भाई हैं अली सज्जाद साहब, हम अज़ीज़ भी हैं और एक ही अमरोहा के एक ही मोहल्ले से मुताल्लिक़ हैं। ज़ाहिर है कि एक तो मैं अर्ज़ करूँ कि कराची में जितनी भी अज़ादारी होती है सादात अमरोहा की, वो सब अमरोहा के अंदाज़ का ही उसको इख्तियार करते हैं हम। जिस तरह के वहाँ मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, कराची में भी जितने भी निकलते हैं, चाहे 3 मुहर्रम हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, वो अमरोहा के अंदाज़ के होते हैं। इसी तरह से ये ताज़िया जो है चेहलों का, इसका भी वही अंदाज़ है। इसकी इब्तदा तो अब से कोई 200 साल पहले अमरोहा में एक मोहल्ला था शीश महल, तो वहाँ हुई थी इसकी इब्तदा। लेकिन उसमें यह था कि उसकी जो सरपरस्ती थे वो मोहल्ला बगला के लोग करते थे, जिससे मेरा ताल्लुक़ है, और अली सज्जाद अली साहब का भी, अली सज्जाद साहब का भी उसी से ताल्लुक़ है जी। लेकिन उस मोहल्ले में जो अक्सरियत थी वो मतलब अहले तशी की नहीं थी, बहुत अक़लियत में थे, लेकिन जुलूस वहीं निकलता था। और इसी वजह से वहाँ से निकलता था कि उस मोहल्ले से निकले जहाँ पर कि अक्सरियत नहीं है। तो जब पाकिस्तान बना तो वहाँ की जो अक्सरियत थी वो कराची आ गई या पाकिस्तान आ गई। तो इस वजह से अब वहाँ ये मुमकिन नहीं रहा कि शीश महल से ये जुलूस जो है इसको जारी रखा जा सके। तो फिर ये वहाँ से बगलों वालों ने ख़ुद अपने यहाँ ले लिया, यानी कि इसका इंतज़ाम वगैरह वहीं से हुआ और वहीं से उठता है। और इससे पहले कि मैं कराची का अहवाल बयान करूँ, ये जो मरसिया आप सुन रहे हैं, कैद से छूट के सैयद सज्जाद आए, इसके हवाले से एक बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ़ दे दूँ कि ये इसके जो शायर थे उनका नाम था मुंशी छुन्नू लाल दिलगीर। अच्छा, और ये सिर्फ मरसिया ही कहते थे, ये शायर थे, वो सिर्फ मरसिया के शायर थे, मीर अनीस के दौर के शायर हैं ये। और इन्होंने दर्जनों वो कहे हैं मरसिए और सलाम। हमारे यहाँ यानी कि बगलों की सोसानी में एक और वो है सलाम है, उनको मुजरा शाम तक जिनके नेज़ों पे सर गए, तो वो भी छुन्नू लाल दिलगीर का ही है। और इसमें 56 बंद हैं जिसमें एक किस्म की वाक़यात बयान किए गए हैं। एक तमसीली अंदाज़ है इसका कि एक दहकान है, वो कहता है जना चौथे इमाम से मिलके जब वो आए हैं करबला, कैद से छूट के आए हैं, तो वो उनसे कहता है कि यहाँ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, और वाक़े के मुख्तलिफ़ जो मराहिल हैं, मुख्तलिफ़ जो शोहदा हैं हमारे, उनकी जंग के क़िस्से उनको बताता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और फिर चौथे इमाम उसके जवाब में सारा अहवाल उसे बताते हैं। ये मैंने इसलिए कहा आपसे कि लोग जो हैं इस चीज़ को समझें। तो जैसे मैंने कहा 56 बंद हैं, तो अमरोहा में तो ये पूरे दिन निकलता है और 52 मकामात पे इसको पढ़ा जाता है। तो 52, अब आप सोचेंगे 56 बंद और 52 मकामात, तो बार बार फिर वो दोहराए जाते रहे बार बार, तो इस तरह कोई 200-250 बंद पढ़े जाते हैं उस पूरे दिन में। अब कराची आ जाते हैं, तो जब कराची आए थे हमारे बुज़ुर्ग आए थे, तो ये 1948, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन 1948 नहीं तो 49 में ये ताज़िया शुरू कर दिया था। इसकी जो इब्तदा थी वो मेरे दादा थे सिब्तैन अहमद साहब, उन्होंने, और आप जानते हैं उन्हें आबाद मोहम्मद नकवी साहब मशहूर सोज़ ख़ान हैं जिन्हें हम भाई बबरंद कहते हैं, तो उन दोनों ने मिल के ये ताज़िया बनाया था अपने हाथ से। और अब उसकी तफसीर क्या बयान करूँ, मसलन अगर बुर्जी बनानी होती थी तो वो बुर्जी को कोई पुराने ततैला या मटकी लेके उस पर पन्नी काट के उसे उसकी बुर्जी की शक्ल दे देते थे। तो इब्तदा में, और जैसे दर काटने हुए तो पन्नी लेकर दर काट दिए, बारह उनका अपने हाथ का बनाया हुआ था, ख़ुद भाई बबरंद के घर में बनता था जो जहांगीर रोड में रहते थे। तो फिर इब्तदा में तो ये, क्योंकि सारे जुलूस इब्तदा में 48 और 50 की दहाई के शुरू में जहांगीर पार्क सदर से उठते थे, तो ये ताज़िये की इब्तदा भी वहीं से हुई। तो ये मेन जुलूस में जाता था, लेकिन हमारा जो अंदाज़ है वो पूरे मेन जुलूस का मुतहम्मिल ना हुआ।
तो फिर मुझे अब ये याद नहीं, लेकिन 60 की दहाई में ये PIB कॉलोनी आ गया। PIB कॉलोनी में सिफ्त रज़ा साहब थे, उनका घर था PIB कॉलोनी के बिल्कुल एक कोने पर, तो वहाँ से ये शुरू होता था। फिर आगे आके 18 नंबर एक क्वार्टर नंबर 18 था PIB का, वो मेरे ताया का और बगलों का था, पर वहाँ होता हुआ और जेल रोड से होता हुआ ये जाता था मार्टन रोड के अम्बाले पे ख़त्म होता था। और इस दरमियान में जितने भी अमरोहा वालों के घर आते थे वहाँ ये मरसिया होता था और चाय वगैरह पिलाई जाती थी। लेकिन फिर ये हुआ उसमें कि उस इलाके से सब लोग जो थे वो मुंतकिल हो गए फेडरली बे एरिया में, 13 नंबर में, 20 नंबर में, 12 में, इस इलाकों में। तो वहाँ पर फिर ये कमी हुई कि क्या हो इसका, तो ये सन 74 की बात है। और वो जो जिस घर से निकलता था उन्होंने वो घर छोड़ दिया, तो अब ये मसला दरपेश हुआ कि इसका क्या करें। तो फिर सब बगलों वाले एक जगह जमा हुए और उन्होंने कहा अब इसको क्या करें, किस तरह से करें। तो मुख्तलिफ़ तजावीज़ आई, बहरहाल होते होते ये हुआ कि इसे हम अंचोली से न सिर्फ शुरू करें बल्कि अंचोली का जो इमाम बाड़ा है उसके मुंतज़मीन हैं उनको ही ये दे भी दें। तो सन 74 से लेके अब तक ये जो है हमारा जो इमाम बाड़ा है शहरदा मासूमीन, उसकी जो इंतज़ामिया है उसके ज़ेरे एहतमाम निकलता है। लेकिन इसकी जो ये 100 सानी जो है मरसिया पढ़ने का जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे जो बगलों का ख़ानदान है आज भी उसी के पास है। और ये समझें कि ये जो इस वक्त मेरे लिए लड़के हैं लेकिन ये ख़ुद जवान हैं, इनके बच्चे हैं, ये अब समझे कुछ चौथी नस्ल है जो यही मरसिया यहाँ अंचोली से पढ़ रही है। तो ये इसकी मुख्तसर कहानी है। ये जो ताज़िया जो अभी आज बरामद हुआ है, तो क्या ये वही कदीमी ताज़िया या कुछ इसमें चेंजेस हुई है? हाँ नहीं, ये मैं बीच में बात रह गई। तो सन 76 वगैरह में ये हुआ क्योंकि वो ताज़िया तो 48 से था और मैंने जैसे बताया कि वो तो पन्नी से और गत्तों से बना हुआ था। तो फिर ये हुआ कि भाई इस ताज़िए को एक बाकायदा शक्ल ऐसी दी जाए कि ये हमेशा के लिए कायम रहे। तो फिर उसको मौजूदा शक्ल दी गई और मुख्तलिफ़ धातों से बना के, लेकिन बुनियादी नक्शा इसका वही है जो पहले का था। अच्छा। उसकी असलियत को बरकरार रख के उसका आप कह दें रेप्लिका बनाया हमने, और ये फिर हमने बना के और इस इमाम बाड़े के इंतज़ामिया को दे दिया कि अब आप उठाएं। उस वक्त से लेके अब तक ये उठता है उसी अंदाज से, शाम को उठता है और इस वक्त ख़त्म होता है। बहुत आपका शुक्रिया, आपने बेइंतहा डिटेल में और बेइंतहा खूबसूरत आपने हमारे नाज़रीन के लिए बताया। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। सज्जाद साहब आप भी कुछ बताएंगे इनफरादियत जो है? उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकता। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतनी अच्छी डिटेल दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो है जो बता गए, क्या बात, मैं यही चाह रहा था कि कोई एक घर के बंदे से पता चले कि इस जुलूस की क्या बायोग्राफी है और इसके मरसिए की। और असल में ये कहना रह गया कि अमरोहा में ये अलम वगैरह नहीं होते हैं। अच्छा, सिर्फ ताज़िया होता है? सिर्फ ताज़िया होता है। अच्छा, कह दूं मरसिया? हाँ बोल दिए। मैं यहाँ एक और भी मालूमात के तौर पे बता दूँ कि अमरोहा में और शुरू में भी जब ये ताज़िया निकलता है वहाँ पर भी और यहाँ पर इब्तदाई वक्तों में, तो उसमें सिर्फ ताज़िया होता है, उसमें अलम वगैरह नहीं होते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अमरोहा का जो जुलूस होता है उसमें सड़क पे मातम भी नहीं होता है। अच्छा। तो उसमें जैसे हम यहाँ पर भी 8 मुहर्रम को 6 मुहर्रम को सड़क पे मातम नहीं होता, इमाम बाड़े में जाके मातम होता है। तो इसमें भी हमारे यहाँ कराची में वो रिवायत चली कुछ अरसे तक, लेकिन अब चंद दहाइयों से मैं ख्याल 15-20 साल से इसमें अलमों का इजाफ़ा हो गया है। वो बहरहाल एक नई बात हुई है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं उनके सामने तो बोल नहीं सकता था ना, ये बंद हो गया है। चले, जज़ाकल्लाह।